हेलो एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड ए गेमा ग्लोबुलिनीमिया के बारे में कि मतलब जो ये एक्स लिंक्ड ए गेमा ग्लोबुलिनीमिया है ये हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया हुआ था प्राइमरी इम्यूनो डिफिशिएंसी के बारे में। तो हमने उसमें डाइजर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था और सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में सारा सब कुछ हमने ये पढ़ा हुआ था। ये जो है ना, ये असल में इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स वगैरह है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो मतलब आसानी होगी वहाँ पर फिर आगे जाके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड एगेमाग्लोबिनिमिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है ना, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो मेडिकल में तो उसकी वर्ड को पहले समझे कि उसके वर्ड में बहुत कुछ होता है कि बंदे को समझ आ जाता है। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है कि ए मतलब कि लेक, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास गेमा ग्लोबुलिनीमिया, ठीक हो गया। मतलब है कि इससे क्या मतलब है, गेमा ग्लोबुलिन से मतलब है कि इम्यूनो ग्लोबुलिन्स, ठीक हो गया। और ईमिया का मतलब है कि ब्लड। तो मतलब इसका ये है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ब्लड में कम होना या ना होना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक हेमाग्लोबिनिमिया बोलते हैं। इसको इन लोगों ने लिखा है एक्स लिंक्ड। क्या एक्स लिंक्ड मतलब ये कि बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो एक्स लिंक का मतलब ये है कि एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है। तो ये जो डिजीज़ होगी हमारे पास किस में कॉमन होगी, बॉयज़ में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक में म्यूटेशन हो गया तो दूसरा होता है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो ये इसके जगह पे काम कर सकता है कि इसके अगर जीन्स वगैरह चले जाए तो यहाँ पर जो जीन्स होंगे तो हमारे पास काम करेंगे। लेकिन जो बॉयज़ उसमें क्या होता है, एक्स वाई। तो अगर एक एक्स चला गया दूसरा एक्स होता नहीं है, तो इसीलिए ये एक्स लिंक जो भी डिजीजेस होंगे वो किस में कॉमन होंगे, बॉयज़ में कॉमन होंगे। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर रीड करता हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। कंप्लीट लैक ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ड्यू टू डिसऑर्डर बी सेल मैच्योरेशंस। हमने बोला हुआ था कि यहाँ पर क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की मतलब जो है ना है नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि बी सेल जब मेच्योर हो जाते हैं तो प्लाज्मा बन जाते हैं, और जब प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है, किस चीज़ में प्रॉब्लम होता है, बी सेल्स में। मतलब ये है कि जो नाइव बी सेल्स होते हैं, मतलब जो न्यू बी सेल्स बनते हैं, ठीक हो गया, तो हमारे पास प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाते, उसकी मेच्योरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ताकि वो हमारे पास क्या बन सके, प्लाज्मा सेल्स बन सके। और हमारे पास की प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे, यहाँ पर म्यूटेशन की प्रॉब्लम्स होंगे, तो यहाँ पर ये नहीं बनेंगे। जो ये नहीं बनेंगे तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो हमारे पास नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें चाहिए होता है ये टोटल प्रोसेस, ताकि हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स या हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ है ये प्रॉपर बन सके, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस ज़रूरी है। अच्छा, ये फिर आता क्यों है, ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आता है, तो इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पर एक मतलब एक चीज़ चाहिए होता है, एक एंजाइम चाहिए होता है, ताकि इसको नए बी सेल्स को यहाँ पर मेच्योर कर सके, प्लाज्मा सेल में लेके जा सके। तो ये कौन होता है, उसका नाम है BTK। मतलब BTK का क्या मतलब है कि ब्रूटन टायरोसिन काइनेज। ब्रूटन टायरोसिन काइनेज ये एंजाइम जो होता है ये जाके हमारे पास नए बी सेल्स पे काम करता है, और ये जाके यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स को की तरफ जाके इसको मेच्योर करता है, और ये हमारे पास प्रॉपर जो है ना वो प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं, और हमारे पास एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स डिफरेंट बनाते हैं, ठीक हो गया। तो फंक्शन इंटैक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक्स लिंक प्रॉब्लम है, मतलब ये कि इसकी जो जीन्स है तो उसमें हमारे पास क्या है, म्यूटेशन है। तो जब ये म्यूटेटेड हो गया तो ये जो प्रोसेस होगा ये नहीं जो है ना मेच्योर नहीं होगा, तो ये जो हमारे पास प्लाज्मा सेल पे नहीं जाएगा तो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डिफिशियंसी आएगी। तो इन लोगों ने इसके साथ वो किया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मतलब ये 6 मंथ्स के बाद इसके जो सिम्टम्स है आफ्टर, ये हमारे पास क्या होते हैं, सिम्टम्स आते हैं। क्यों, हमने पढ़ा है कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं मदर एंटीबॉडीज़ ये ट्रांसफ़र होते हैं किस में, फीटस में या उसके बच्चे में। तो वहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं, 6 मंथ्स के लिए सर्वाइव करते हैं। तो 6 मंथ्स के लिए वहाँ पर जो मदर एंटीबॉडीज़ है वो काम करते रहते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं अपीयर होते। लेकिन जो ही 6 मंथ्स गुजर जाते हैं तो उसके बाद जो है ना वहाँ पर क्या होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे रिकरेंट, ठीक हो गया। एंटीरो वायरस इन्फेक्शन होंगे, ठीक हो गया। क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसलिए होंगे क्योंकि IgG एंटीबॉडी नहीं होगी उसके खिलाफ काम करने के लिए। एंटीरो वायरस क्यों, क्योंकि हमारे पास IgA की डिफिशियंसी होगी, ठीक हो गया। ये जो एंटीरो वायरस है और जो हमारे पास इन लोगों ने जियार्डिया लिम्बिया इन्फेक्शंस, तो ये जो वायरसेस है और ये जो जियार्डिया लिम्बिया है,
लेम्बलिया, ये हमारे पास क्या करते हैं, जाके GIT के इन्फेक्शंस काज करता है। कहाँ पर? म्यूकोजल, ठीक हो गया। तो वहाँ पर म्यूकोजल इन्फेक्शंस काज कराते हैं, क्योंकि और उसके खिलाफ कौन काम करते हैं? हमने पढ़ा है कि म्यूकोजल सिक्रीशंस में कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है? IgA एंटीबॉडीज़ होती है। तो ये हमारे पास जाके अगर म्यूकोजल में IgA एंटीबॉडी है नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन है नहीं, तो वहाँ पर जो है ना जियार्डिया लेम्बलिया और जो हमारे पास एंटीरोवायरसेस होंगे वो ईजिली अपने जो है ना इन्फेक्शन वगैरह काज कर सकेंगे। अच्छा, फिर इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइव जो वैक्सीन है वो हमारे पास अवॉइडेड है। किस चीज़ में? एक्सलिंक्ड एगेमा ग्लोबुलिनीमिया में। मतलब ये कि जो प्राइमरी इम्यूनो डिफिशिएंसी है, इसमें हम जो है ना लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि अगर हम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन देते हैं, ठीक हो गया, लाइव वैक्सीन हम देते हैं, तो ये जाके बी सेल्स पे काम करेगा, और जब बी सेल्स पे काम करे तो बी सेल्स जाके इम्यूनो ग्लोबुलिन मतलब मैच्योर और ये चीज़ें होंगे, इम्यूनो ग्लोबुलिन्स बनेंगे, ठीक हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा है कि यहाँ पर तो बी सेल्स में प्रॉब्लम है, बी सेल्स में मसला है, वो मैच्योर नहीं हो पा रहे, ठीक हो गया। तो इसीलिए हमारे पास जब लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन हम इसको देंगे तो ये मज़ीद जो है ना वो प्रॉब्लम को जो है ना वो इन्हांस करेगा और जो है ना प्रॉब्लम बढ़ाएगा उसको, ठीक हो गया। तो ये था ऑल अबाउट एक्स-लिंक्ड एगेमा ग्लोबुलिनीमिया। तो नेक्स्ट डिजीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है।